हेलो, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग आज भी कारक प्रकरण को ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि कारक प्रकरण एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसको समझने में समय लगेगा। आप लोग धैर्यपूर्वक मेरे एक एक वीडियो को देखिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को पूरी तरह से कारक समझ में आ जाएगा। अभी मैं संप्रदान कारक में चल रही हूँ। संप्रदान कारक के कई सूत्रों को मैंने बताया और आज फिर एक सूत्र को लेकर के आई हूँ। देखिए यह सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र है अस्पृहे रिप्सितः। अस्पृहे रिप्सितः अर्थात अस्पृह माने इच्छा होता है। अस्पृह माने इच्छा। तो अस्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है, ध्यान दीजिए, अस्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। किसमें चतुर्थी विभक्ति होती है? जिस चीज की इच्छा होती है उस चीज में ही हम चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं। देखिए, रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र मैंने बताया, उसमें ये चीज था कि रुच धातु के योग में या रुच्यार्थक धातु के योग में, है ना, जिसको कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अस्पृह धातु के योग में जिसको जिस चीज की इच्छा है उस चीज में ही चतुर्थी विभक्ति होती है, उस व्यक्ति में नहीं। जैसा कि हम लोग उदाहरण से देखेंगे। नेता पद चाहते हैं। नेता क्या चाहते हैं? पद चाहते हैं। बहुवचन में है, नेता पद चाहते हैं, बहुवचन में। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, नेता का है, क्या चाहते हैं? पद। इनकी इच्छा किस चीज की है? पद की। हम चतुर्थी किस चीज में लगाएंगे? पद में। और क्यों लगाएंगे? अस्पृह धातु के योग में। इसका संस्कृत देखते हैं। नेतारः, नेतारः पदाय अस्पृहन्ति। देखिए, पदाय, यहाँ पर हमने पद में चतुर्थी विभक्ति लगाया है, पदाय। नेतारः पदाय अस्पृहन्ति, नेता पद चाहते हैं। दूसरा उदाहरण है, ज्ञानी ज्ञान चाहता है। ज्ञानी ज्ञान चाहता है। इसका संस्कृत देखते हैं। ज्ञानी ज्ञानाय अस्पृहयति। यह क्या चाहता है? तो ज्ञान। इसलिए हम ज्ञान में ही चतुर्थी विभक्ति लगा करके क्या बना दिए? ज्ञानाय। क्या बना दिए? ज्ञानाय। ज्ञानी जो का त्यों है। ज्ञानी में हम कुछ भी नहीं लगाए हैं। प्रथमा है, प्रथमा रहेगा। लेकिन वह ज्ञान की इच्छा रखता है, वह ज्ञान को चाहता है, और यहाँ पर अस्पृह धातु है, इसलिए यहाँ पर ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति होकर के ज्ञानाय शब्द बन गया। चौथा उदाहरण, माली फूलों को चाहता है। माली क्या चाहता है? फूलों को चाहता है। ठीक है। मालाकारः पुष्पेभ्यः, मालाकारः पुष्पेभ्यः अस्पृहयति।
यानी माली फूलों को चाहता है, बहुत से फूलों को चाहता है। पुष्पेभ्य बहुवचन चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन चतुर्थी विभक्ति पुष्पेभ्य। अगला उदाहरण, छात्र पुस्तकों को चाहता है। छात्र क्या चाहता है? पुस्तकों को चाहता है। छात्रः पुस्तकेभ्य स्पृहति। यहाँ पुस्तकेभ्य भी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में है, ठीक है। यानी देखिए इन चारों उदाहरण में, पहले उदाहरण में पद की इच्छा है इसलिए पद में चतुर्थी विभक्ति, दूसरे उदाहरण में ज्ञान की इच्छा है इसलिए ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति, तीसरे उदाहरण में फूलों की इच्छा है इसलिए फूलों में चतुर्थी विभक्ति, और चौथे उदाहरण में पुस्तकों की इच्छा है इसलिए पुस्तकों में चतुर्थी विभक्ति लगी है। इस तरह आप लोगों ने इस सूत्र का मतलब समझा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप आगे भी इसी तरह के और सारे अनुवाद बनाइए। आपको बहुत जल्द ही अनुवाद बनाने आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। फूलों